स्टडी पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने इन्वायरमेंट के जो है चैप्टर को रीड आउट किया था कि इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के चैप्टर का सॉल्यूशन, मतलब उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के, आई मीन हर तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स, है ना, MCQs, शॉर्ट लॉन्ग, हर तरह का क्वेश्चंस जो भी उसमें से बन रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है। द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो जगह होती है, लोग होते हैं, कोई चीज़ होती है, जो नेचर होता है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है बायोटिक। बायोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, एवरीथिंग। एबायोटिक द नॉन लिविंग एलिमेंट, जितने भी वो चीज़ें जिनमें सांस नहीं होता है, जैसे ज़मीन है, लैंड है ना, सोइल उसी में इंक्लूड हो जाता है, वाटर है, एयर है। नेक्स्ट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो हार्ड लेयर होती है या सॉलिड जो क्रस्ट होता है, मतलब अर्थ की जो ऊपर हार्ड जो लेयर है जिस पे हम रह रहे हैं, उसी को लिथोस्फेयर बोला जाता है। हाइड्रोस्फेयर, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है, या फिर डोमेन ऑफ वाटर ऑन द लैंड। लैंड पे जितना भी पानी पाया जाता है वो सारा का सारा हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी हवा है वो सारा ही एटमोस्फेयर है। द थिन लेयर ऑफ द एयर, हवा की जो पतली परत है जो कि हमारे चारों ओर है, उसको एटमोस्फेयर कहा जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो है हमेशा ही आपके जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। तो जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। चलिए अब टेक्सचुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ जी, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? उनके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, उनके आसपास जितना भी सराउंडिंग है, वो सब उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और साथ में ही जैसे अगर प्लांट है तो प्लांट भी क्या करते हैं? सोइल पे डिपेंड होते हैं, एयर पे डिपेंड होते हैं। एनिमल भी हम एक दूसरे पे ही डिपेंड हो जाते हैं, इंसान एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कुछ एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खा रहे हैं तो वो उन पे डिपेंड करते हैं, है ना। ह्यूमन क्या है? एनिमल पे भी डिपेंड करता है और साथ में प्लांट्स पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब ये चीज़ें अपने आसपास की चीज़ों पे भी डिपेंड करती हैं और एक दूसरे पे भी डिपेंड करती हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इसी को जो है इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के चारों ओर जो जगह है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, और अगर वो नेचुरल है, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं है ना, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, तो वो सारा का सारा नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे लैंड हो गया, ठीक, एनिमल हो गए, सोइल है, वाटर, एयर, एवरीथिंग। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मतलब इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? हमारे आसपास देख लो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ इन्वायरमेंट है, लेकिन उन सब चीज़ों को तीन चीज़ों में, तीन जो है कैटेगराइज किया गया है। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं, और कुछ खुद इंसान हैं, ठीक है। तो देर आर द 3 फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें एटमॉस्फेयर मतलब हवा आ गई, पानी, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर मतलब लैंड आ गई, सॉलिड ये जो है क्रस्ट आ गई ऊपर। बायोस्फेयर मतलब, बायोस्फेयर वो जहाँ पे हवा, पानी और ज़मीन तीनों चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चारों की चारों क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं। एवरीथिंग विच इज़ मेड बाय ह्यूमन, वो सारी की सारी चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है। बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? खुद इंसान हो आप, इंडिविजुअल, आप खुद भी, है ना, कैसे आप जो है इन्वायरमेंट हो, क्योंकि कोई ना कोई आप पे भी डिपेंड करता है, आपके आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। आपके फ्रेंड है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली,
ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन भी इन्वायरमेंट होता है, वो खुद भी है, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, मतलब उसका जो सर्कल है, उसका रिलीजन, उसका धर्म हो गया, एजुकेशन हो गई, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट पूछा गया है, गिव फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ इन्वायरमेंट के जो है एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, इंडस्ट्रीज, फैन, कूलर, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सब कुछ जो है जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो सकती है। वट इज लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जो कि सॉलिड पोर्शन होता है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये क्या है, रॉक और मिनरल से बनी हुई होती है एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इसके ऊपर जो है सॉइल होती है ना। क्रस्ट आपने पढ़ा होगा, इंटरनल ऑफ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा इंटरनल ऑफ द अर्थ, उसमें हम देखेंगे। तो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, उस क्रस्ट के ऊपर सोइल होती है जिसपे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम रह रहे हैं। ओके, सो दैट्स इज कोल्ड लिथोस्फेयर। नेक्स्ट देखो, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट मतलब वही जिसमें लाइफ पाई जाती है। तो दो ही चीज़ें, प्लांट और एनिमल, और थर्ड अगर पूछे तो ह्यूमन, यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे लैंड होती है, वाटर होता है और एयर होता है, ये तीनों चीज़ें जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे लाइफ मिल जाएगी, है ना। कोई भी लाइफ है वो बगैर पानी, हवा और लैंड के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पे ऑटोमेटिक लाइफ भी होगी, और इसको ही बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ का वो नैरो जोन होता है बायोस्फीयर जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरसेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एमसीक्यू है ये, टिक द करेक्ट है। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा इंसानों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल क्या होते हैं, जो इंसानों द्वारा बनाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखा है, इसलिए एक्वायरम वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। डेजर्ट नेचुरल होते हैं, फॉरेस्ट नेचुरल होते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, लैंड, क्योंकि धर्म भी इंसानों का होता है, कम्युनिटी भी इंसानों की होती है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इंसानों द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट कौन सा है, रोड है। माउंटेन तो कोई बना नहीं सकता, ना कोई सी बना सकता है। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए खतरा क्या है, क्या है खतरा, प्लांट लगाना कोई खतरा नहीं है। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाना कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है वो बड़ा ही, सबसे बड़ा जो है खतरा इन्वायरमेंट के लिए है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, उन लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, उनको खाना भी चाहिए होगा, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या होता है, अब क्रॉप बढ़ाएगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लैंड को स्ट्रेच कर देंगे, है ना। लैंड तो बढ़ नहीं सकती, वो तो जितनी है उतनी है। तो क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैच इट आ गए हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरसेक्ट। एटमोस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, हमारे चारों ओर जो हवा होती है। हाइड्रोस्फेयर, वाटर बॉडीज, डोमेन ऑफ वाटर। इन्वायरमेंट, अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जितना जो कुछ है वो सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंट है। नाउ जो है रीज़न देने हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, देखो। मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। मैन जो है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई मतलब चेंज करता है, तो इस पे रीज़न दो, क्यों चेंज करता है। मैन इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू फुलफिल हिज नीड एंड टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, अपनी ही लाइफ को क्या है, अच्छा करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए कई बार फॉरेस्ट को काट देता है, एनिमल्स को मार देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है कि ज़मीन के नीचे से खोद के कभी जो है मिनरल्स निकाल रहे हैं, वो माइनिंग की जा रही है पूरे लिथोस्फीयर से। दैट्स वाई मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। तो ये तरीका है जो है, इसीलिए जो इंसान है वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट। एनिमल क्या करते हैं, फूड लेते हैं प्लांट से, है ना। कोई पत्ती खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, या फिर जो फ्रूट तो खाते ही हैं, है ना, वेजिटेबल खा रहे हैं। प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल। प्लांट क्या करते हैं, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह देते हैं एनिमल्स को, कि पेड़ की छाया है उसके नीचे नीचे जो एनिमल रह रहा है, या फिर बर्ड जो है घोंसला बना रहे हैं उसमें,
ठीक है। बर्ड एंड इंसेक्ट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो बर्ड जो होते हैं और जो इंसेक्ट मतलब छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्लांट को बढ़ने में, एक प्लांट की ग्रोथ होने में। कैसे जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोइल में इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, है ना। अगर वो नहीं होते हैं तो सोइल क्या है, उपजाऊ नहीं होती है, और उपजाऊ नहीं होगी तो कोई भी जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए काफ़ी जो है डिपेंड करते हैं। और बर्ड कैसे करेंगे कि कुछ इंसेक्ट हैं जो पेड़ को जो है ख़राब कर रहे हैं, प्लांट को, ठीक है, तो वो बर्ड उनको खा लेते हैं और वो प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर जाता है। सो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कुछ यहाँ पे अब एडिशनल क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी तक हमने जो भी किया वो सारा का सारा टेक्सुअल क्वेश्चंस थे जो आपकी बुक के एंड में दिए होते हैं। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है वो देख लो। व्हाट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारी बेसिक लाइफ मतलब हमारी डे टू डे की जो लाइफ होती है उसको कौन सपोर्ट करता है, इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली हमारी जो आसपास की चीज़ें हम उन्हीं पे तो डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगेन द क्वेश्चन रिपीटेड, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेक्स्ट वन इज नेम 4 कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट, 4 ही हैं, लैंड है, ठीक है, हवा है, पानी है और लिविंग थिंग्स हैं। नेम 4 कंपोनेंट ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। इंसानों द्वारा बनाए गए तो अनलिमिटेड आप कितने भी जो है बता सकते हो, नेचुरल भी बहुत ज़्यादा हैं और भी आप जो है बता सकते हो। नेम 4 कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इंडिविजुअल हो, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, काफ़ी ज़्यादा जो है ये भी बताए जा सकते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है। अगेन द प्लेस, थिंग, पीपल, नेचर। जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जगह है, कोई चीज़ है, कोई इंसान है, ठीक है, जो भी नेचर है वो सारा का सारा क्या है, इन्वायरमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक। बायोटिक अगेन बायो मैंने आपको पहले भी बताया था, बायो जो वर्ड है वो लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो जगह जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, और लाइफ क्या होती है, प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन, है ना। तो वो जगह जहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है वो क्या है, बायोटिक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जैसे प्लांट और एनिमल। व्हाट डू यू मीन बाय एबायोटिक। तो एबायोटिक बायोटिक का उल्टा होता है, जहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट पाए जाते हैं। वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, तो ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट होते हैं वो एबायोटिक होते हैं। नॉन लिविंग मतलब जिनमें सांस नहीं होती, जमीन है, पानी है, हवा है ना, ये चीज़ें आ जाएंगी। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। अभी आपने पीछे भी रीड आउट किया था, 5 जून। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन बता दोगे, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, कंपोनेंट बता दोगे। प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर है, द सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग, ठीक है, किसी भी इंसान के चारों ओर कोई जगह है, इंसान है, चीज़ें हैं, नेचर है, वो सारा का सारा क्या है, इन्वायरमेंट है। और ये किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बनता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड, और साथ में ह्यूमन भी। 3 जो है इसके कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, द नेचुरल इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एलिमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, लिविंग चीज़ें भी आती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी आती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, नॉन लिविंग हो गया, और लिविंग कौन से, प्लांट, एनिमल। तो इन दोनों को मिला के जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, जिसमें इंसानों का कोई भी रोल नहीं होता है, मतलब हमने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया या हमने कुछ नहीं बनाया है, वो नेचुरली वो चीज़ें होती हैं। अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड द क्रिएशन बाय मैन, जो इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी और इंटरेक्शन जो एक दूसरे के साथ इंसान करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। इंडिविजुअल मतलब वो खुद में है, उसकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन मतलब धर्म, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रीज आर ह्यूमन इन्वायरमेंट। व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, या फिर हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर जो हार्ड होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक, जो कि रॉक और मिनरल से बनी हुई होती है, और इसके ऊपर सोइल जो है होती है, मतलब मिट्टी होती है ना। मिट्टी और ज़मीन में आप जो है फ़र्क समझ रहे होगे कि एक ज़मीन होती है और एक मिट्टी होती है, ठीक है, मतलब जिस पे मिट्टी वो जिस पे हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं, जो कि फर्टिलाइज होती है, ठीक है, और ये लैंड क्या, जो कि एक हार्ड लेयर है।
इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह प्लेन जोन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है, कहीं पे जो है रिवर वैलीज हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज हैं। तो ऐसे हर जगह पे अलग अलग है, इरेगुलर है, विद वेरियस लैंड फॉर्म, अलग अलग लैंड फॉर्म है, माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, रिवर वैलीज हैं, एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट। तो लैंडफॉर्म क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, कॉन्टिनेंट पे, है ना, कॉन्टिनेंट पे ही होगा, जितने भी सातों कॉन्टिनेंट हैं उन्हीं पे पाई जाती है लैंड फॉर्म्स सारी की सारी। एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर, लेकिन साथ में जो ओशियन होते हैं उनमें, मतलब पानी के नीचे जो ज़मीन है उस पे भी जो है ये लैंड फॉर्म पाई जाती हैं, वहाँ पे भी रिज वगैरह बने हुए होते हैं। वो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो जो आपको डीपली समझाया जाएगा। आगे देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाउ इज इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इन्वायरमेंट है वो इंसानों के लिए कैसे जो है ज़रूरी है, कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट हमारी बेसिक लाइफ को, हमारी डे टू डे की जो लाइफ है उसको सपोर्ट करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर अस इन द फॉलोइंग वे। तो किस किस तरीके से ये यूज़फुल होता है देख लो। इन्वायरमेंट हमें फ्रेश एयर देता है ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोवाइडर्स द लैंड टू बिल्ड हाउस ऑन इट, हमें लैंड प्रोवाइड कराता है जिसपे कि हम घर बनाते हैं। इन्वायरमेंट प्रोवाइडर्स द स्वीट वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए हमें पानी अवेलेबल कराता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। तो इन्वायरमेंट मतलब जो एटमोसफेयर होता है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सन की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हम बच जाते हैं, है ना। शायद मैंने आपको वीडियो कराई तभी बताया था जब चैप्टर रीड कराया कि अगर इन एटमोसफेयर नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, सब कुछ जल जाता, इतना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ पे हो जाता। इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस द फूड वी ईट। तो इन्वायरमेंट की वजह से ही प्लांट हैं, जिनकी वजह से प्लांट है, एनिमल है, जिसकी वजह से हमें जो है फूड मिल पा रहा है खाने के लिए। एंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड फिट सिचुएशन फॉर द ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट। तो बायोटिक एलिमेंट भी, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उन सब के लिए भी जो है ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करता है कि वो ग्रो कर पाते हैं, और एबायोटिक चीज़ों के लिए भी जो है सिचुएशन प्रोवाइड होती है कि वो वहाँ पे स्टेबल हो पाती हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट को जो है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उनके बारे में बताना, कंपोनेंट के बारे में। देखो, इन्वायरमेंट प्लेस पीपल थिंग नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के सॉरी किसी भी इंसान के या किसी भी लिविंग थिंग के चारों ओर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जो जगह है, लोग, चीज़ें, ये जो नेचुरल सराउंडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग। इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, नेचुरल भी होती है और इंसानों द्वारा बनाई गई भी होती हैं। इसके तो तीन जो है कंपोनेंट बताए गए हैं, ये मेन इस चैप्टर में दिया गया, और दोनों ही क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपोनेंट देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, नॉन लिविंग, और लिविंग कौन सी, प्लांट, एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, रोड, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, एक्सेट्रा, इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा। ह्यूमन इन्वायरमेंट, मोनूमेंट मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो है एक दूसरे के साथ की जाती हैं, कुछ जो है इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, कोई बातचीत है या कुछ भी है जो है वो किया जाता है। इंडिविजुअल भी जो है खुद में एक इंसान, वो भी इन्वायरमेंट है, उसकी फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर ह्यूमन इन्वायरमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू देख लो। सॉरी, द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज, कौन कौन से हैं, नेचुरल, ह्यूमन, ह्यूमन मेड, तीनों ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड इन्वायरमेंट, कौन सा है जो इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, तो सी, क्योंकि ब्रिज, पार्क और बिल्डिंग तो इंसान ही बनाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज बायोटिक, कौन सा इनमें बायोटिक है, मतलब किस में लाइफ पाई जाती है, ट्री में ही पाई जाती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन में तो होती नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक, कौन से में लाइफ नहीं पाई जाती, प्लांट, बर्ड, एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक, प्लांट भी बायोटिक होते हैं, बर्ड भी और एनिमल भी, ऑल द वो, ये क्वेश्चन यहाँ पे भाई गलत दिया गया है, ठीक है। तो एबायोटिक पूछा गया है यहाँ पे, इनमें से एक भी जो है एबायोटिक नहीं है, सारे के सारे बायोटिक हैं। इन्वायरमेंट रेफर टू डैश थिंग्स, इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, बायोटिक, एबायोटिक दोनों ही होते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, कौन सा जो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है, मोनूमेंट भी है, रिलीजन भी है, फैमिली भी है, एजुकेशन भी है,
ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन इन्वायरमेंट का जो इन्होंने पूछा है, मोनूमेंट क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएंगे, क्योंकि जो मोनूमेंट होते हैं मतलब पुरानी बिल्डिंग्स वो किसने बनवाई है, मतलब इंसानों ने बनाई है, वो तो ह्यूमन मेड में आ जाएगा वो। डोमेन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, डोमेन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन आएगा, एयर भी आएगी नेचुरल में, लैंड भी आ जाएगी और वाटर भी आ जाएगा। द डोमेन ऑफ वाटर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर। द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फेयर। द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। हु इज मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट, कौन इन्वायरमेंट को चेंज करता है, मैन। ऑफ द फॉलोइंग विच इज इंटरडिपेंडेंट, कौन जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट, ह्यूमन बींग और एनिमल सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम, की हर एक चीज़ जो है इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पे डिपेंड रहती है, वो क्या है, इकोसिस्टम है। लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ, रॉक भी होते हैं और मिनरल भी, तो दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। सो दैट्स इट, वीडियो जो है यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।